अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए अदलो इंसाफ का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में से इस्लामियत की बुक में से पढ़ रहे हैं। ये इंसाफ ये मिसबा से मैं पढ़ रही हूँ। इसमें थोड़े हेडिंग्स हैं इसलिए मैं इधर से रीडिंग कर देती हूँ। अदलो इंसाफ मफहूम सबसे पहले आ जाएगा। अदल के लुग़वी मानी सीधा करना, बराबर तकसीम करना, मुसावात कायम करना और तवाज़ुन और तनासुब पैदा करना है। कुरान मजीद में अदल के लिए लफ्ज़ किस्त भी इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी इंसाफ और बराबरी के हैं। अदल के इस्तिलाही मानी किसी चीज़ को उसके सही मौका महल में रखना यानी इंसाफ करना के हैं, यानी किसी चीज़ को उसकी सही जगह पर रखना, सही मुकाम पर रखना। और उसकी ज़िद जुल्म है, ठीक है, उसकी ज़िद जो है वो जुल्म है। हज़रत सैयद अली हजवेरी ने अदल की ये तारीफ बयान की है कि किसी चीज़ को उसके सही मौका महल में रखना अदल है और इसकी ज़िद जुल्म है, जिसके मानी है किसी चीज़ को ऐसी जगह पर रखना जो उसके लायक ना हो। इसको इन्वर्टेड कामाज में लिखें कि किसी चीज़ को ऐसी जगह पर रखना, उसकी सही जगह पर यानी ना रखना। ठीक हो गया, तो उसकी ज़िद जुल्म है। अब आ जाएगा अदल की अहमियत। ठीक है, अदल की अहमियत में सबसे पहले आएगा तकाज़ाए फितरत। अच्छा, इस कायनात का सारा निज़ाम अदल पर कायम है। अगर हम ज़रा भी गौर व फिक्र करें तो इसमें ज़रा सा भी अदम तवाज़न पैदा नहीं नज़र आता हमें। यानी अगर गौर व फिक्र करें, अगर इसमें ज़रा सा भी अदम तवाज़न पैदा हो जाए तो ये कायनात तबाह व बर्बाद हो जाए। सूरज, चाँद, सितारे सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फरजिल बसरा हल तरामिन फतूर, नज़र उठाकर देख तुझे कोई बेतरतीबी नज़र आती है। ये कुरान पाक का हवाला है और आयत नंबर सूरत मुल्क की आयत नंबर 3 है। ये कुरान मजीद में अदल की अहमियत जो है वो अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में एक नाम आदिल भी है। इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को भी अदल इख्तियार करने का हुक्म देता है। अदल के बारे में चंद कुरानी आयात दर्ज झैल हैं। अच्छा, ये नोट की शक्ल में आ सकते हैं आपको, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शार्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो आयात का हवाला है, इनको एग्जैक्ट याद कीजिए। इन्नल्लाह यामरू बिलअदली वल इहसान, बेशक अल्लाह ताला अदल और इहसान का हुक्म देता है। सूरत नहल की आयत नंबर 90 है। व अक्सितु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 9 है। और इंसाफ करो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत रखता है। व अक्सितु, इंसाफ करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, और अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत रखता है इंसाफ करने वालों से। तीसरी आयत है वइज़ा हकम तुम बैनन नासी अन तहकुमु बिल अदल, सूरत निसा की आयत नंबर 58 है कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। हकम तुम बैनन नासी, फैसला करो लोगों के दरमियान, तो अदल के साथ फैसला करो। चौथी आयत है। अब ये देखें, इकट्ठी 4 आयत हैं जिसका हवाला दिया गया है कुरान पाक की रूह से। अदल की अहमियत हम पढ़ रहे हैं कि ईदिलु हुआ अकरबु लित्तक़वा, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 8 है कि अदल करो, ये तकवा के ज़्यादा करीब है। अच्छा, ज़िंदगी के हर शोबा में, ख्वाह वो आइली ज़िंदगी हो यानी ख़ानदानी ज़िंदगी हो, या अदालती मामलात, लेन देन का मामला हो, या यतीमों की कफ़ालत का यानी उनकी देखभाल का जो है, उनके खाने पीने का, उनके हर तरह से ख्याल रखने का, कोई भी मामला हो, अपनी ज़ात के साथ मामला हो या दुश्मन के साथ हो, हर शोबा ज़िंदगी में अदल इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। अब ये देखें, अदल की पहले आपने मफहूम पढ़ा है, फिर उसके बाद तकाज़ा फितरत, कुरान पाक की में अदल की अहमियत कैसे है, तो ये 4 आयात का हवाला आ गया। अब आइली ज़िंदगी में अदल कैसे है, तो आइली ज़िंदगी में अदल इख्तियार करने की तलकीन की गई है। एक बीवी हो या एक से ज़्यादा बीवियां हों तो उनके साथ अदल करना ज़रूरी है। इरशाद खुदामंदी है फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फ़वाहिदतन, खिफ्तुम अगर तुम्हें खौफ हो यानी डर हो, अगर तुम्हें डर हो कि अदल ना कर सकोगे, अल्लाह के ना कर सकोगे, तादिलु
अदल फवाहिदतन तुन, तो फिर एक ही बीवी काफी है। अच्छा जी, नाप तोल में अदल। अदल की सबसे ज्यादा जरूरत रोजमर्रा के मामलात और नाप तोल में होती है। इरशादे रब्बानी है व आउफुल कैला वल मीजाना बिलकिस्त, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। सूरतुल नाम की आयत नंबर 152 है कि इसके बारे में भी पूछगिछ होगी। यतीमों, अच्छा नेक्स्ट हेडिंग है यतीमों के साथ अदल। यतीम मुआशरे के कमजोर तरीन इंसान होते हैं, इनके साथ इंसाफ का हुक्म दिया गया है। अच्छा, जिन बच्चों ने आयात के हवाले या हदीस का हवाला देंगे तो इनके एग्जैक्ट मार्क्स आएंगे। व अन तकूमु लिल यतामा बिलकिस्ती, और यतीमों के साथ इंसाफ का मामला करो। अब आ जाता है गवाही और फैसले में अदल। हमेशा सच्ची गवाही देने पर जोर दिया गया है। कुरान में इरशाद है वाइजा कुल तुम फादिलू वलौकाना जा कुर्बा, सूरतुल इनाम की आयत नंबर 153 है। जब तुम बात कहो तो अदल को मलहूज रखो, चाहे कोई रिश्तेदारी ही क्यों ना हो। ठीक है। व इजा हकम तुम बैन नास यंतहकुमु बिल अदली, जब तुम लोगों के साथ फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। हकम तुम फैसला करो, बैन नासी लोगों के दरमियान, तो फैसला करो अदल के दरमियान, अदल के साथ। उसवाए रसूल, अच्छा उसवाए रसूल हदीस का हवाला आ गया है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अदल व इंसाफ इख्तियार करने की तलकीन फरमाई। कुरान मजीद में इरशाद है वो उमिर तू ली आदिला बैनकुम, सूरत शुरा की आयत नंबर 15 है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल करूं। चुनांचे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस फरमान खुदावंदी पर अमल किया। आपकी जिंदगी से चंद वाकयात दर्ज झैल हैं। कबीला बनी मखजूम की फातिमा नामी औरत ने चोरी की तो आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। लोगों ने हजरत उसामा बिन जैद से सिफारिश करवाना चाहिए तो आपने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका हाथ भी काट दिया जाता। अच्छा, दूसरी हदीस है कि एक मरतबा एक मुसलमान और यहूदी का झगड़ा हुआ। यहूदी हक पर था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया। गजवा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी कैदी बना लिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों के साथ यकसा सलूक किया करते हुए उनको मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ बांध दिया, यानी कि सबके साथ यकसा सलूक किया। फिर इरशादाते नबवी आ जाते हैं कि अदल के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात हस्बे झैल हैं कि आदल हुक्मरान जमीन पर खुदा का साया है, यानी कि जो आदल हुक्मरान है उसको खुदा के साए से तशबीह दी गई है कि ये वो अल्लाह का साया है। अदल करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे, यानी कि जो अदल करेंगे उनको रुतबा क़यामत के दिन वो होगा कि नूर के मिंबर, यानी ऊंचे मुकाम पर होंगे। इसका मतलब यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 आदमियों को अपने साए में जगह देगा। उनमें से एक इमाम आदल होगा, यानी वो इमाम जिसने अदल किया होगा, इंसाफ किया होगा। आदल हुक्मरान की दुआ ज़रूर कबूल होगी, और जो अदल करने वाला हुक्मरान है उसकी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। अदल और इंसाफ से बेशुमार माशरती और समाजी फ़वाइद हासिल होते हैं। अमन का दौरा होता है और माशरा तरक्की की राह पर गामजन होता है। जाहिर है कि जिस माशरे में लोगों को अदल मिलता हो तो वो माशरा खुद ब खुद फलता फूलता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा एहतराम कानून है, इंशाल्लाह हम इसको कल रीड करेंगे। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज देखेंगे, तो आप दिल लगा के ज़रूर अच्छे से काम करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें।